Exercise 4.1 Simple Equations. Question number 3. Solve the following equations by trial and error method. Trial and error method क्या होता है? इस मेथड में आप वैल्यू पुट करेंगे और ट्राई करेंगे कि LHS और RHS इक्वल हो जाएं. Put the value of variable जिसके लिए आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को, आप वैल्यू पुट करिए. इफ उसको रखने के बाद LHS इक्वल्स टू RHS हो जाता है तो दैट वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. देखते हैं 5p + 2 = 70. LHS ये रहा, RHS आपका ये रहा. ठीक है, इक्वल्स के लेफ्ट हैंड साइड में 5p + 2 है और इक्वल्स के राइट हैंड साइड में 17 है. तो हमें पहले अज्यूम करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करना है. तो आप 0 से स्टार्ट करिए. हमने क्या बोला, p को 0 अज्यूम कर लिया है. अगर ये सॉल्यूशन होगा तो हमारा LHS RHS इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. दैट इज द लॉजिक हियर. तो LHS से स्टार्ट करें. अपना LHS है 5p + 2. p की वैल्यू कितनी अज्यूम की हमने, 0 है ना. तो p की जगह आपको 0 रख देना है. क्या बोले, 5p का मतलब क्या, इसका मतलब होता है 5 × p और इसका मतलब भी सेम ही है ना. अगर मैं ब्रैकेट में रख दूं अपना p को तो इसका मतलब भी सेम ही है. 5 ब्रैकेट p का मतलब 5 × p ही होता है. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 और p की वैल्यू 0 है. क्यों, हमने पहले में 0 अज्यूम किया हुआ है. So 5 × 0 will be 0 + 2. So कितना आ गया, देखिए 2 आ गया. 0 + 2 is 2. 5 0s 0 होता है, ध्यान रखिएगा. +2 दैट इज 2 आ गया. क्या ये हमारा RHS के इक्वल है? नहीं इक्वल है, बिकॉज RHS तो हमारे पास 17 था. देख सकते हैं RHS कितना है, दैट इज 17. तो RHS हमारा 17 था, तो हमारा जो 2 है वो 17 के इक्वल तो नहीं आ रहा है. तो ये हमारा ट्राई किया था p = 0 पे, एरर आ गया. LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा है. वी हैड स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और हमें राइट हैंड साइड 17 लाना था, इसको नहीं आया. दैट इज एरर. अगेन यू हैव टू ट्राई. लेट अस ट्राई p = 1. तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, 5p + 2 था. तो 5p की जगह 1 रखिए ब्रैकेट में, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. तो कितना हो गया, देखिए 5 1 is 5 + 2 एंड दैट इज 7. क्या ये हमारा RHS के इक्वल है? तो नॉट इक्वल्स टू RHS, दैट इज द साइन ऑफ इक्वल. कट कर दीजिए, नॉट इक्वल्स बन जाता है ये. तो नॉट इक्वल्स टू 17. RHS तो हमारा 17 था, तो उसके इक्वल तो ये भी नहीं आ रहा है. क्लियर? अगेन है ना, इसको छोड़िए अभी. अब p = कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए हमें 17 लाना है. तो अब आपको एक आइडिया मिल रहा होगा, पहले 0 रखा तो 2 आया है, 1 रख रहे हैं तो 7 आ रहा है. अब 2 रखेंगे तो कितना होगा, आप इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे, बट हमें मेथड के अकॉर्डिंग जाना है. तो 5p को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, कितना लिया हमने, 2 लिया है. देखिए ना LHS कितना था, 5p + 2. तो 5 × 2 + 2 दैट मीन्स 5 2 × 10 + 2 12 आ गया. अगेन व्हाट वी कैन से, इट इज नॉट इक्वल्स टू RHS. क्यों, क्योंकि RHS तो 17 था. लास्ट फाइनल पार्ट करते हैं इसका. आई थिंक इसमें आंसर आ जाएगा आपका. व्हेन p = 3, तो व्हाट इज योर LHS, डायरेक्टली करते हैं. 5p था ना, तो p मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 पे + 2. p की जगह हमने 3 रख दिया, तो कितना हो गया, 15 + 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 17. एंड सी इट इज इक्वल्स टू RHS, क्योंकि RHS भी आपका 17 ही था. सो व्हाट वी कैन से फाइनली, इट implies that p = 3 is the solution of the equation. जो इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन कितना हो गया, p = 3 हो गया है. सो दैट इज द फुल सॉल्यूशन. आपका फर्स्ट पार्ट 3 का हो जाता है कंप्लीट. नोट करिए. लेट अस डू अपर सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में कितना है, 3m - 14 = 0. तो मैं इसको यहाँ से सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका. इट इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट.
सॉल्यूशन फॉर सेकेंड पार्ट, है ना। पहले क्या अज्यूम करते हैं, p को कितना मान लेते हैं, यहाँ पे m है एक्चुअली आपका, तो हमें m को अज्यूम करना पड़ेगा। देखो ना 3m माइनस 14 इक्वल्स टू 4, तो हमें m का सॉल्यूशन चाहिए, m की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम m की वैल्यू को प्लेस करेंगे। पहले 0 रख के देखते हैं, तो जब हमारा m इक्वल्स टू 0 है तो LHS कितना होगा, LHS जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है इक्वल्स के, वो होता है 3m माइनस 14। सो 3 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू कितनी है 0 और माइनस 14। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करा, m की जगह 0 प्लेस कर दिया जो हम लेके चल रहे हैं, तो 3 0 0, 0 माइनस 14 विल बी माइनस 14, है ना। 14 आपका माइनस का है, 0 माइनस 14 विल बी माइनस 14, 0 की कोई वैल्यू नहीं, हटाओ माइनस 14। और क्या ये हमारा RHS के इक्वल है, देख लो RHS तो हमें कितना चाहिए था, 4 चाहिए था, so that is not equals to RHS as 4, तो हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। फिर हम क्या करेंगे, m को लिखते हैं कितना, m को रख लेते हैं 2 रख के देख लीजिए क्या दिक्कत है। 1 नहीं रख रहा हूं मैं, आप ऐसे रैंडम वैल्यू रख सकते हैं, हम तो ट्राई कर रहे हैं ना, तो रैंडम वैल्यूज पे चेक कर सकते हैं। 1 भी रख सकते हो आप, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, आपको समझना है, यू कैन प्लेस 1 एज वेल। मैं नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका m इक्वल्स टू 2 भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मैं डायरेक्टली करूंगा, 3m था तो m की जगह क्या रखने हैं हम 2, और माइनस में कितना था 14, दैट इज योर LHS। तो 3 2 6 माइनस 14, एंड सी व्हाट इज योर आंसर, माइनस का 8 आ रहा है। क्यों, क्योंकि 6 माइनस 14 हो रहा है, ग्रेटर नंबर इज 14 और अपोजिट साइंस आ रहे हैं। लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, अपोजिट साइन है, तो हमारा जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन का मतलब हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, तो ऑपरेशन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे। और साइन किसका आएगा, बिगर नंबर, साइन ऑफ बिगर नंबर। इन दो चीजों को ध्यान में रखो, कभी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। इनको ध्यान में रखिएगा जब आप ऑपरेशन करें। तो आपका -8 आ गया है, एंड -8 इज नॉट इक्वल्स टू RHS, व्हाट वी कैन से, क्या ये RHS के इक्वल है, नहीं है, तो नॉट इक्वल्स टू RHS कर दीजिए इसको। m इक्वल्स टू नेक्स्ट जाते हैं, किस पे, 3 पे नहीं आएगा, 4 पे। देखो ना 3 3 9 करेंगे, छोटा नंबर हो रहा है, 4 करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, छोटा नंबर, 5 करेंगे तो 5 3 15, और अगर मैं कर दूं 6 6 3 18, तो 18 पे आ रहा है, तो m इक्वल्स टू मैं 6 रखूं जरा, तो क्या बनेगा हमारा LHS, चेक करिए 3m, तो 3 इंटू m की वैल्यू 6 है, और माइनस में कितना है 14 है, दैट इज योर LHS। इस वैल्यू को ध्यान में रखिए, इस पे हम प्लेस कर रहे हैं ना, 3 इंटू m, तो 3 इंटू 6, और माइनस का 14 ऐसे उतर जाएगा, तो 6 3 18 एंड माइनस 14, तो व्हाट इट कम्स 4, एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू RHS, ओह दैट इज इक्वल टू RHS, है ना, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू RHS, भी देख लो RHS भी तो 4 ही था, ये लेके आना था। तो जब हमने m इक्वल्स टू कितना रखा है, 6 रखा है, व्हेन वी हैड प्लेस्ड m एज 6, तो हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन 4 मिल गया, दैट इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट m इक्वल्स टू 6 is the solution of the equation। जो गिवन इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन m इक्वल्स टू 6 आ गया, एंड दैट इज द एंड ऑफ योर सेकंड पोर्शन, ठीक है। सॉल्यूशन हमने यहाँ से करना शुरू किया था, और ये कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका। हमने कुछ वैल्यूज रखी हैं, कौन कौन सी वैल्यूज थी वो देख लीजिए। पहले हमने लिखा है m इक्वल्स टू 0, है ना, हमें कितना मिला, -14 मिला, बट दैट वाज नॉट इक्वल्स टू RHS। फिर हमने m इक्वल्स टू 2 रखा है, एंड दैट वाज अगेन नॉट इक्वल्स टू RHS। चेक कर लीजिए कितना आ रहा था, -8 आ रहा है, इट इज कमिंग एज -8, ठीक है। फिर हमने कितना रखा है, m इक्वल्स टू 6 रखा है, तो हमारे पास 4 मिल गया है इक्वल्स टू RHS। तो जितनी वैल्यूज रखोगे उतना सीखोगे, किसी वैल्यू में तो आएगा, कभी नेगेटिव में भी आता है, कभी पॉजिटिव में भी आता है, नोट करेंगे इसको। प्रॉब्लम नंबर 4, दैट इज राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है इक्वेशंस में। पहले में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9, मींस सम करना है किसका, x एंड 4 का।
तो x प्लस 4 सम हो गया ना, सम का मतलब एडिशन, और किसका करना है एडिशन हमें, x और 4 का करना है, तो कितना हो गया 9, तो इक्वल्स टू 9। वेरी इजी सॉल्यूशंस आर देयर, हमें स्टेटमेंट तो दे ही रखा है, पढ़िए, इंटरप्रेट करिए उसको एंड राइट योर इक्वेशन। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, ध्यान से है ना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है, व्हाट इज गिवन 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो y में से किसको माइनस कर रहे हैं आप, 2 को माइनस करेंगे, यू आर सब्ट्रैक्टिंग 2 किस में से, फ्रॉम y, तो आपका होगा y माइनस 2, यू आर सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम y एंड द आंसर इज 8। अगर आप इसको लिखते हैं 2 माइनस y इक्वल्स टू 8 तो रॉन्ग हो जाएगा, यू विल गेट 0 मार्क्स, तो ध्यान से करिएगा इसको, ठीक है, दैट इज अ सेकेंड पोर्शन। थर्ड में आते हैं, क्या बोल रहा है, 10 टाइम्स a इज 70, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 10 को मल्टीप्लाई करना है a के साथ और क्या मिलेगा, इज का मतलब इक्वल्स है 70, तो 10 मल्टीप्लाई बाय a गिव्स यू 70, वेरी इजी, ठीक है, डायरेक्ट आंसर है भाई इसका। 10 टाइम्स a का मतलब 10a हो गया, मल्टीप्लाई लगाओ मत लगाओ, है ना, 10a को हम जनरली 10 मल्टीप्लाई a ही पढ़ते हैं 10 टाइम्स a, तो हम इसको ज्यादा बेटर यूज करेंगे, ना कि हम मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे इसको, ठीक है, वी आर नॉट शोइंग आवर मल्टीप्लिकेशन। सो डायरेक्ट आंसर है बच्चे, कर लीजिएगा, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, b को डिवाइड करना है किससे, 5 से, तो क्या हो जाएगा b अपॉन 5, नंबर b था जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो b अपॉन 5, गिव्स का मतलब इक्वल्स, और इक्वल्स में कितना मिलेगा 6 मिल जाएगा, इजी। 3/4 ऑफ t इज 15, मतलब 3/4, 3/4 होता है बच्चे, 3/4 का मतलब 3/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय t, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं t से, और ये कितना मिलेगा 15 मिल जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3t/4, एक ही बात है, इक्वल्स टू 15, क्यों, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय t विल बी 3t अपॉन में 4 इक्वल्स टू 15, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं कि 3/4 ऑफ t इक्वल्स टू 15, तो तीनों एक ही चीज है आपकी, किसी को भी लिखिए, किसी फॉर्मेट में लिखिए, बट हम बेटर कौन से को लिखना चाहेंगे, अभी भी तो होता है कि कौन से को हम लिखना चाहेंगे ना, तो हम इसको लिखना चाहेंगे बच्चे। 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, जिसको मैं शो नहीं करना है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है t से, और कितना मिल रहा है 15 मिल रहा है। 6 पोर्शन करते हैं अपना, 6 पार्ट करते हैं अपना, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77, वेरी इजी, 7 टाइम्स m तो 7m हो जाएगा, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई जिसको हम शो नहीं करेंगे, तो 7m का मतलब क्या है, 7 इंटू m दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय m, प्लस कितना करना है 7 करना है, और कितना मिल रहा है आपको 77 मिल रहा है, वेरी इजी। आगे देखते हैं, 1/4 ऑफ अ नंबर x, 1/4 ऑफ अ नंबर x बच्चे ऐसे आ जाएगा ये, जैसे हमने इसको लिखा था 3/4 ऑफ t, है ना, लिखा था ना अभी अपने 3/4 ऑफ t, तो ऐसे ही 1/4 ऑफ x, माइनस कितना करना है 4 करना है, देख लीजिए -4, और कितना मिल रहा है गिव्स यू 4, दैट इज योर इक्वेशन, इजी। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, आप 6 को निकाल रहे हैं, यू आर टेकिंग अवे 6, अब 6 जिसमें से निकल रहा है उसको आप पहले लिखिए, 6 टाइम्स y, तो 6y में से कितना माइनस कर रहे हैं, यू आर टेकिंग अवे 6 माइनस 6, और कितना मिल रहा है आपको 60 मिल रहा है, दैट इज योर आंसर ऑफ 8th पार्ट। लास्ट वन, इफ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z, अगर आप कितना ऐड कर रहे हैं 3 ऐड कर रहे हैं, यू आर एडिंग 3, किस पे ऐड कर रहे हैं, तो 1/3 ऑफ z पे, तो पहले आप 1/3 ऑफ z लिखना चाहेंगे, 1/3 ऑफ z, ठीक है, कितना ऐड कर रहे हैं 3 ऐड कर रहे हैं, एंड आपको कितना मिल रहा है 30 मिल रहा है, वेरी इजी। 1/3 ऑफ z मतलब 1/3 इंटू z है, इंटू को हम शो नहीं करते हैं, और कितना ऐड कर रहे हो 3 ऐड कर रहे हो, तो कितना मिल रहा है हमें 30 मिल रहा है, एंड दैट इज द योर 9th पार्ट, ठीक है, ये 9th पार्ट हमने कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है, नोट करेंगे इसको और दोबारा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। नाउ इन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या करना है, इक्वेशंस दे रखी हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, रिवर्स करना है, जस्ट यू हैव टू रिवर्स योर आंसर, जैसा पिछले किया था 4th क्वेश्चन में किया था, स्टेटमेंट दिया था, इक्वेशन बनाया था, अब इक्वेशन दिया है और स्टेटमेंट बनाना है, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं, समझ के करिएगा। p + 4 = 14, तो कैसे लिखेंगे, द सम ऑफ, प्लस कर रहे हो ना बच्चे, प्लस का मतलब सम होता है, किसका सम कर रहे हैं 4 और p का, p एंड 4, तो क्या लिखेंगे इसको,
द सम ऑफ p and 4 is 15। कितना है? 15 के इक्वल है नहीं है? यस। द सम ऑफ p and 4, p को और 4 को ऐड करें तो कितना मिल रहा है हमें? 15 मिल रहा है, इस 15 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं इसका, m माइनस 7 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे तो 7 माइनस हो रहा है ना, यू आर सब्ट्रैक्टिंग 7, और किस में से माइनस कर रहे हैं? तो m में से माइनस कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 7। कितना माइनस कर रहे हैं आप? -7 बच्चे, 7 को माइनस कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट 7 किस में से? फ्रॉम, किस में से? फ्रॉम m गिव्स यू, कितना मिलेगा? गिव्स 3, दैट्स इट। सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम m, अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट करें m में से तो हमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, दैट इज द सेकंड पार्ट। ठीक है, ध्यान से करिएगा एडिशन वाले को और सब्ट्रैक्शन वाले को। इसको मैं और कैसे लिख सकता था? फर्स्ट पार्ट को देखते हैं एक बार इसको, कि अगर मैं फर्स्ट पार्ट को लिखना चाहूँ दूसरे तरीके से, तो मैं 4 ऐड कर रहा था, आई एम एडिंग 4, और किस में ऐड कर रहे हैं 4 को आप? p पर। यस, यू आर एडिंग 4 टू p ना, आप 4 को ऐड कर रहे हैं p पर, तो क्या लिखेंगे? ऐड 4 टू p, ऐड 4 टू p गिव्स 15, गिव्स यू 15 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ऐड 4 टू p गिव्स 15, दोनों को आप लिख सकते हैं, समझ के करिएगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट 7, हम कितना माइनस कर रहे हैं? दूसरे वाले में ऐड किया जाता है, ऐड में हम क्या बोलेंगे? ऐड दिस टू दैट, है ना, 2 लगाते हैं, और सब्ट्रैक्ट में हम 4 फ्रॉम बोलते हैं। तो हम कितना माइनस कर रहे हैं? 7 माइनस कर रहे हैं, किस में से? m में से। तो सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम m गिव्स यू 3। ध्यान से थर्ड पार्ट करते हैं इसका। 2m इक्वल्स टू 7, वेरी इजी। 2 टाइम्स m इज 7, लिख लो इसको। 2m का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं? टाइम्स बोलते हैं। तो 2 टाइम्स m इज 7, वेरी इजी। फोर्थ पार्ट, m अपॉन 5 इक्वल्स टू 3 दे रखा है, तो हम लिखेंगे m डिवाइडेड बाय 5 इज 3। m को डिवाइड कर रहे हो ना आप, m डिवाइडेड, किससे डिवाइड हो रहा है? डिवाइडेड बाय 5, और इस कितना मिल रहा है आपको? 3 मिल रहा है, वेरी इजी। फिफ्थ, 3m अपॉन 5 इक्वल्स टू 3, तो आप इसको 3/5 m भी बोल सकते हैं, 3/5 बोल सकते हैं ना। 3 अपॉन 5 m है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? 3/5 ऑफ m। मैंने आपको अभी बताया था कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3m अपॉन 5। ठीक है, एक ही बात है। इसका मतलब होता है 3 अपॉन 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? m से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप तीनों चीज में से कुछ भी लिखिए, बट समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो 3/5 ऑफ m इज 6। क्या लिखेंगे? 3/5 ऑफ m इज 6। फिफ्थ पार्ट भी हो जाता है, 6 पार्ट यहीं पे देख लेते हैं अपना। 6 पार्ट, 3p प्लस 4 इज 25। तो कैसे लिखेंगे? 4 ऐड हो रहा है, 4 एडेड टू 3 टाइम्स p। देखिए 4 ऐड कर रहे हो, किस पे ऐड कर रहे हो? 3p पे। 3p को कैसे पढ़ेंगे? 3 टाइम्स p। सो लिखेंगे क्या? 4 एडेड टू कितना? 3 टाइम्स p, और कितना मिल रहा है? इज 25। इसका मतलब इक्वल्स में कितना मिल रहा है? 25 मिल रहा है। नोट करेंगे, 7th और 8th पार्ट भी करते हैं। 7th पार्ट, 4p माइनस 2 इक्वल्स टू 18। अब आप क्या कर रहे हैं? -2 कर रहे हैं, और सब्ट्रैक्टिंग 2, और किस में से? 4 टाइम्स p में से। लिखें इसको 7th पार्ट, सब्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं बेटर, SUBTRACTING, सब्ट्रैक्टिंग। कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? यू आर सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम, किस में से बच्चों? तो 4p को मतलब 4 इंटू p, 4 इंटू p का मतलब 4 टाइम्स p। तो फ्रॉम 4 टाइम्स p, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 4 टाइम्स p इज कितना? 18। तो ये हमारा 8th पार्ट भी हो जाता है। 7th पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं अपना 8th पार्ट। कितना है? p अपॉन 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 8। तो p अपॉन 2 को मैं और क्या बोल सकता हूँ? देखो p अपॉन 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 इंटू p। एक ही बात है, नहीं है? 1 इंटू p आपका p ही मिलेगा, और नीचे 2 मिलने वाला है। तो मैं p अपॉन 2 को 1 अपॉन 2 इंटू p भी लिख सकता हूँ। तो आपका 1 अपॉन 2 को कैसे पढ़ोगे? 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हो,
या इसको हम डायरेक्टली हाफ पढ़ेंगे बच्चे, क्या पढ़ेंगे, हाफ पढ़ते हैं। जैसे आप 1/4 को क्या पढ़ते हो, बताइए, क्वार्टर पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ा जाता है, क्वार्टर, QUARTR, क्वार्टर, ठीक है। ऐसे ही 1/2 का स्पेशल नेम हाफ है, आधा ही तो होता है, 1/2 इज हाफ, 1 का आधा कर रहे हो। 1/4 का मतलब क्वार्टर होता है, अभी जब आएगा तो यूज करेंगे इसको हम लोग। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि आपका जो P/2 है, आप उसको और क्या बोल सकते हो, P/2 को 8 पार्ट में, तो हाफ ऑफ P, हाफ ऑफ P, और क्या ऐड कर रहे हो, तो 2 ऐड कर रहे हो, तो लिखेंगे एडिंग 2, एडिंग 2 टू हाफ ऑफ P, टू हाफ ऑफ P, और क्या मिल रहा है, इज 8, दैट इज द एंड ऑफ योर 8 पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 5th।